तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में क्लास 10वीं फिजिक्स पढ़ेंगे आज। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाते हैं। क्लास 10वीं चैप्टर का नाम प्रकाश का प्रवर्तन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दर्पण कोई भी बनाना आना चाहिए। जिसे देखो, इसको हमने क्या करेंगे, बाहर से कोई यहाँ पर मिरर रखा हुआ था, दर्पण रखा हुआ है, इसको हमने बाहर से क्या कर दिए, कलई कर दिए। तो ये हमको प्राप्त हो गया अवतल दर्पण। कथी प्राप्त हो गया, अवतल दर्पण प्राप्त हो गया। यदि क्या करेंगे, हमने इसको अंदर से कलई करेंगे यानी कि रंगेंगे, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोलते हैं। यदि कोई भी दर्पण को क्या करेंगे, हम बाहर से उसको रंगेंगे तो वो मिलेगा हमको अवतल दर्पण। यदि किसी दर्पण को हम क्या करेंगे, अंदर से उसको रंग देंगे तो वो हमको प्राप्त होगा उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। तो हम पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल या उत्तल दर्पण में कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी चित्र बनाना है। जैसे कि यहाँ पर अवतल दर्पण बना दिए, और क्या करना है, इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, या इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, इस वाले लाइन को। और हम पढ़े हैं कि गोले दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव होता है, ध्रुव को हम पी से सूचित करते हैं। और इसके बाद जस्ट इसके बगल में दूरी नाप लेना है। जैसे मान गया 5 सेंटीमीटर, जो भी अपना मन से नाप सकते हैं, लेकिन समान दूरी लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, फोकस दूरी लेना है एक, और जस्ट इसके बगल में लेना है, समान दूरी पर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वक्रता केंद्र लेंगे। वक्रता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं, ध्रुव को पी से, और फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा यदि किसी अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी और ए बड़े क्या है, बड़े कुछ हमको पता नहीं है, तो ए बड़े बराबर के साइड अनंत है। तो यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई हो, तो यहाँ पर वस्तु क्या कर देंगे, रखेंगे। वस्तु के नाम देंगे ए और बी नाम देंगे। कहाँ पर वस्तु स्थित वस्तु है, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अनंत के बीच वस्तु को रखी गई है। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच वस्तु को रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब का क्या करना, आलेख खींचना है। तो सबसे पहले क्या करने के, वक्रता केंद्र अनंत के बीच वस्तु को रख दिए, और इसका क्या करने के, पहला नियम याद रखना है, दोसर आवे चाहे नियम नहीं आए। क्या करना है, पहला नियम रखना है, मुख्य अक्ष समांतर। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं, या इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। हमने पहला नियम रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। तो फोकस हमने गुजार दिए। और दूसरा नियम याद रखना है कि यदि वक्रता केंद्र से जाने वाली होगी प्रकाश किरणें, तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे। यदि वक्रता केंद्र से जाने वाली नहीं होगी तो उसको नहीं भेजेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर वक्रता केंद्र खाली है, तो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से भेजेंगे। तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे, तो हम जानते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पर क्या होती है, लौट जाती है। यानी कि ए पर प्रकाश की किरण आई और इसी पथ पर क्या हो गई, लौट गई। तो देख रहे हैं कि ये दोनों रेखा कहाँ पर कटी हुई है, यहाँ पर कटी हुई है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर क्या हो गई, प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको देखने से पता चल रही है कि एक में लिखेंगे वस्तु से क्या है, वस्तु के बराबर। देखो जितना ई होगा जितना इतना बढ़ रही है, तो लिखेंगे वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर। दूसरा देख रहे हैं कि वस्तु देखो यहाँ पर सीधी रखो, यहाँ पर उल्टा प्राप्त हुआ है। तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि वस्तु क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब
उल्टा है। तीसरा नंबर दर्पण के आगे है कि पीछे है, तो देख रहे हैं दर्पण ए साइड है और इसी साइड बन गया है, तो तीसरा नंबर होगा दर्पण के आगे है, दर्पण के आगे। चौथा नंबर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो देख रहे हैं ये वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक मतलब ये रियली में बना हुआ है, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा तो उसको बोलते हैं काल्पनिक, यदि दर्पण के पीछे बनेगा तो उसको बोलते हैं वास्तविक। तो दर्पण के देख रहे आगे की ओर बनी हुई है, तो इसे बोलते हैं हमने वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। यहाँ पहले समझ में आई कोई दिक्कत? इसको क्या कर स्क्रीनशॉट लेकर इसको सीखो, तो अगला हम क्वेश्चन बनाते हैं।